बच्चों, आप लोगों को मैंने ना पहले जो फर्स्ट चैप्टर में हमने मॉड्यूल्स पढ़े थे उसमें मुझे हार्डवेयर के भी मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़े थे, मुख्तलिफ कंपोनेंट, कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पढ़े थे। तो उसमें से हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस तो पढ़ लिया है। अब मज़ीद हमने देखना है कि इनपुट डिवाइसेस भी पढ़ लिया, आउटपुट डिवाइसेस भी पढ़ लिया। अब 3 पोर्शन हमारे रह गए हैं। एक है प्रोसेसिंग यूनिट वाला, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट, और आखिर में है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ये आप देख सकते हो, ये हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं। आप इसको गौर से देख सकते हो, ये इसकी डायग्राम में दिया हुआ है। ये इनपुट है, कीबोर्ड वाला पोर्शन जो है ये इनपुट हो गया। यानी ये कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह हैं, किसके साथ अटैच होते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। ये उस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाला जो कंपोनेंट होता है, जिसमें वीजीए हमने पढ़ा था और पोर्ट्स मुख्तलिफ होती हैं, उनके साथ ये अटैच होता है। ये 2 पोर्शन हमने पढ़ लिए हैं। हमने मतलब कीबोर्ड वगैरह, मॉनिटर वगैरह, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ ली हैं, ठीक है। और उनके यूनिट्स में वीजीए वगैरह पढ़ लिया। बाकी कुछ पोर्ट्स हैं जो रह गई हैं, वो इंशाल्लाह वो भी इस चैप्टर में हम देख लेंगे। आज नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इन शॉर्ट प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? इस चैप्टर में हमने प्रोसेसिंग यूनिट कंप्लीट पढ़ना है। ये जो नीचे बसेस शो कराई गई हैं ये कंप्लीट पढ़ना है, मेमोरी कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर के बाद हमारा सिर्फ सेकेंडरी स्टोरेज यानी उसका पोर्शन रह जाएगा। उसके मैं सेपरेट से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस के नहीं दिया हुआ, उसके लिए मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोगों ने उस नोट से ही प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और उसके अलावा जिन बच्चों के पास पीएम सीरीज़ की बुक, जो दूसरी बुक मैंने आखिर में रिकमेंड की है, जिनके पास वो बुक है उनका तो इस पोर्शन में से हो जाएगा। जिनके पास वो बुक नहीं है, जिनके पास फर्स्ट ईयर की बुक है जिसमें से मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, उसमें से अगर वो उनके पास वो बुक नहीं है तो उन लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। मैं नोट्स भी साथ में भेज दूँगी ताकि आप लोग ईज़िली प्रिपेयर कर लो। नोट्स भेज दूँगी, चाहे बुक जिनके पास है वो बुक से कर लें, और जिनके पास बुक नहीं है और ये वाली बुक है, फर्स्ट ईयर वाली बुक है, तो उनको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं कि बेसिकली यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर जो है, इस डायग्राम को अच्छी तरीके से शो कराया गया है कि ये कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो किसने बनाया है? वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। कब? 1951 में ये बना गया। उसके मुताबिक जो है, उसके मुताबिक जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो ये वाला होता है। क्या होता है? कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह, यानी जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो किसके साथ अटैच होती हैं? वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो पोर्शन होता है उसके साथ अटैच होती हैं। और इनको आपस में अटैच कौन करता है? डाटा बसेस और एड्रेस बसेस और कंट्रोल बसेस। ये देख सकते हो, डाटा बसेस के ज़रिए ये सारे कंपोनेंट आपस में ऐड होते हैं, कंट्रोल बसेस के ज़रिए, और एड्रेस, यानी ये कनेक्ट इनका आपस में एक दूसरे को डाटा कैसे भेजती हैं? ये डाटा बसेस, एड्रेस बसेस और कंट्रोल बसेस के ज़रिए। यानी डाटा जो होगा वो डाटा बसेस के ज़रिए जाएगा, जो एड्रेस होंगे मेमोरीज़ के वो एड्रेस बसेस के ज़रिए जाएंगे, और कंट्रोल बसेस में फीडबैक होगा क्या ये डाटा पहुँच गया, रिसीव हो गया या नहीं। ये टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी उस हिसाब से। यानी बसेस जो होती हैं, जो लाइंस होती हैं ऊपर मदरबोर्ड के ऊपर, या उसके अलावा जो वायर्स होती हैं, जो केबल्स होती हैं, जो अंदर की केबल्स होती हैं, उनके ज़रिए डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे मूव करता है, ठीक है। और कीबोर्ड वगैरह जो हैं वो इनके साथ अटैच होते हैं। वो इन बसेस के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते, बल्कि एक कंपोनेंट होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस का, उसके साथ ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डाटा भेजती हैं। जबकि जो स्टोरेज है वो किसके साथ अटैच होती है? सेकेंडरी स्टोरेज वो मेमोरी के साथ अटैच होती है, वो इन बसेस के ज़रिए के अटैच नहीं होती, ठीक है। तो ये इसके बेसिक पार्ट हो गए। कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, आगे उसके फर्दर टाइप्स हैं। तो मैं आपको CPU इसको डिटेल बाद में बताती हूँ, ठीक है। ये वही डिटेल है जो आगे भी जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद है मेन मेमोरी का पोर्शन होता है, ये वर्किंग एरिया होता है, यूँ समझ लो। यानी प्रोसेसिंग जितनी भी होती है वो सबसे पहले जिन इंस्ट्रक्शन ने प्रोसेस होना है वो सबसे पहले मेन मेमोरी में आती हैं। मेन मेमोरी आगे फर्दर उनको किन के पास भेज देती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास।
और इनपुट आउटपुट यूनिट जो हैं वो मेन मेमोरी को डाटा भेजते हैं। मेन मेमोरी जो है वो आगे किसके पास जब भेज देती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। सेकेंडरी स्टोरेज डाटा किसको भेजती है, मेन मेमोरी को। मेन मेमोरी किसके पास भेज देती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। तो आप देख रहे हो कि असल वर्किंग जो एरिया है वो क्या होता है, मेन मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज भी मेन मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो कंपोनेंट होता है वो भी किसके साथ कम्युनिकेट करता है, मेन मेमोरी के साथ। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन किसके ज़रिए हो रही होती है, बस इंटरकनेक्शन के ज़रिए। किसके ज़रिए, बस इंटरकनेक्शन के ज़रिए। ठीक है, बस इंटरकनेक्शन क्या है, बसेज होती हैं, वो वेज होते हैं, वो पाथ होते हैं जिसके ज़रिए एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के पास डाटा भेजता है। डाटा भी, एड्रेस भी और कंट्रोल सिग्नल भी। तो उसको क्या बोलते हैं, बस इंटरकनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बस इंटरकनेक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लोगे, बस इंटरकनेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ CPU, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट यूनिट्स। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। दीज कंपोनेंट्स हैव टू बी कनेक्टेड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। एक डाटे को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे भेजने के लिए जो रास्ते यूज़ होते हैं, जो कनेक्शन यूज़ होता है, जो मेथड यूज़ होता है, उसको क्या कहते हैं, बसेस कहते हैं। और बसेस होती हैं जिसके ज़रिए कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे को डाटा भेज या रिसीव कर सकते हैं, सेंड या रिसीव कर सकते हैं, उसको बस इंटरकनेक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये जो कनेक्शन होता है इस सारे को क्या कहते हैं, बस इंटरकनेक्शन। यानी ये जो आप ब्लैक सी ये लाइन नज़र आ रही है, ये सारी बस इंटरकनेक्शन को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, बस इंटरकनेक्शन को। कंपोनेंट्स आप एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये हो गई बस इंटरकनेक्शन। किसके ज़रिए, बस के ज़रिए, जिसकी वजह से कौन सा कंपोनेंट किसके साथ अटैच है वो बस इंटरकनेक्शन से ही पता चलता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हमने पढ़ लिया। अब इस पोर्शन की तरफ आ जाते हैं। क्या है ये, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट भी बोला जाता है, जिसको सिंपल CPU भी बोला जाता है। CPU ये ज़ाहिर बाहर पड़ा हुआ कंप्यूटर का डब्बा नहीं है, ये बॉक्स नहीं है, उसको सिस्टम यूनिट बोला जाता है। CPU इसके अंदर चिप होती है, पूरा एक कंपोनेंट होता है, चिप होती है छोटी सी। जो चिप असल जो CPU होता है वो आपके नाखन, अंगूठे के नाखन जितना होता है, बल्कि इससे भी कम है, इससे भी अब छोटे आने लग गए हैं। तो जो CPU बेसिकली क्या होता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, ये डब्बा नहीं, डब्बे को क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट। जबकि CPU होता है उसके अंदर ही चिप लगी होती है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, जो एक्चुअल प्रोसेसिंग का काम करती है। CPU के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, CPU क्या है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ये क्वेश्चन आज आपने कंप्लीट करना है, तो 2 क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले है CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि सेंट्रल काम वर्क करता है, यानी एक मेन यूनिट है। ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है, इसको हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, और इसको प्रोसेसर भी, सिंपल लफ्ज़ों में इसको प्रोसेसर भी बोला जाता है। जो एक्चुअल काम हो रहा होता है वो कौन परफॉर्म करता है, वो CPU परफॉर्म करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपने इंस्ट्रक्शन भेजी, आपने किसी चीज़ को ओपन करना है, किसी चीज़ को क्लोज करना है, कोई चीज़ कॉपी करनी है, कोई चीज़ सेव करनी है, ये कॉपी सेव ये इंस्ट्रक्शन आप देंगे और उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम कौन करेगा, CPU करेगा। ओपन करने वाला काम भी, क्लोज करने वाला काम भी, सेव करने वाला काम भी। आप जो टाइप करते हो उसको सामने स्क्रीन पे शो कराना, उसकी अरेंजमेंट कराना, प्रोसेसिंग, ये सारी क्या बोली जाती है, प्रोसेसिंग बोली जाती है। तो प्रोसेसिंग कौन परफॉर्म करता है, CPU परफॉर्म करता है। ठीक है, और ये CPU किस पे लगा होता है, CPU इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड होता है उस पे लगा होता है। ठीक है, मदरबोर्ड एक बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर सारी जितनी भी चिप, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अटैच होते हैं, इसलिए इसको मदरबोर्ड बोला जाता है कि मदरबोर्ड है जिसके ऊपर बाकी सारी चिप्स वगैरह अटैच है। CPU इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, इट कैरीज आउट द मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ अ कंप्यूटर। सारा काम जो है, मोस्टली जो काम होता है कंप्यूटर का, प्रोसेसिंग का, वो कौन परफॉर्म करता है, CPU करता है। इट परफॉर्म ऑल ऑपरेशन ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दी होती हैं उसके मुताबिक वो डाटा पे परफॉर्म करता है। ठीक है, इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस
एंड टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट करता है और बाकी पार्ट्स को भी बताता है कि तुमने क्या करना है और कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द वर्क कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशंस एंड डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र करना और कैलकुलेशन करना, वो सारा काम सीपीयू करता है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ टू मेन यूनिट्स नॉन एज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। इसके दो आगे फर्दर हिस्से होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक होता है ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और दूसरा होता है CU कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यानी CPU के कितना पार्ट है? मेन है CPU, ठीक है, मेन है CPU। CPU के आगे फर्दर दो हिस्से हो गए, एक है ALU और एक है CU। ठीक है, ALU एंड CU दो इसके फर्दर पार्ट हैं। आगे इसी तरह ALU के कितने हिस्से हैं? आगे ALU के भी फर्दर पार्ट होते हैं। अब ALU के कितने हिस्से हो गए? ALU के भी आगे दो हिस्से हो गए, AU एंड LU। AU एंड LU इनको डिटेल से हम देख लेंगे, लेकिन पहले मेन पार्ट्स देख लो। सबसे पहले किसके होते हैं? CPU। CPU के कितने पार्ट्स हैं? CPU के हैं आगे एक हिस्सा होता है CU, दूसरा हिस्सा है ALU। ALU के फर्दर कितने हिस्से हैं? एक हिस्सा है AU और दूसरा हिस्सा है LU। ठीक है, तो दो इसके हिस्से होते हैं। CPU यानी उसके आगे दो हिस्से हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के आगे फर्दर दो हिस्से हैं, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब इनको डिटेल से देख लेते हैं। ALU सबसे पहले देख लें। ALU है दो हिस्सों पे आगे मुश्तमिल है। ये ALU मेन अरिथमेटिक और लॉजिक जो प्रोसेसिंग का काम है, कैलकुलेशन का काम है, कंपेयरिंग का काम है, वो कौन करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। ठीक है, ये इसके फर्दर आगे दो हिस्से होते हैं, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट क्या करता है? अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म करता है बेसिक फंक्शन जैसे जमा करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह। और लॉजिक यूनिट क्या करता है? वैल्यूज़ को कंपेयर करता है कि ग्रेटर कौन है, कौन सा है, इक्वल कौन सा है। इस तरह के जो काम होंगे वो लॉजिक यूनिट करेगा। और प्रोसेसिंग जो अरिथमेटिक फंक्शन होंगे जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, वो अरिथमेटिक यूनिट करेगा। ठीक है, ALU के दो पार्ट हो गए, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक पोर्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी इस तरह का काम करता है, और लॉजिक यूनिट क्या करता है? ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह के कंपेयरिंग का काम। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? Control unit is an important component of CPU. It acts like a supervisor of the computer. हमने यहाँ पे CPU के देखे थे कि प्रोसेसिंग भी करता है, कैलकुलेशन भी करता है और कंट्रोलिंग भी करता है। और ये एक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है आपके, और हार्डवेयर की हर कंपोनेंट्स को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। वो हार्डवेयर को बताने वाला काम किसके ज़रिए कर रहा होता है? CPU के ज़रिए कर रहा होता है। ठीक है, CPU के ज़रिए वो सारा कंट्रोल करता है कि अब कौन सी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में आएगी, कौन सी इंस्ट्रक्शन आगे जाएगी, कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी। एग्जीक्यूशन सही परफॉर्म हो गई है तो उसका रिजल्ट जो है वापस भेजना। इस तरह के जितने ऑपरेशन है ये सारे कौन परफॉर्म कर रहा होता है? कंट्रोल यूनिट परफॉर्म कर रहा होता है। Control unit is an important component of CPU. It acts like a supervisor of the computer. It controls all activities of computer system. It perform the following operation. जैसे मैंने बताया, इंस्ट्रक्शन फेच करता है मेन मेमोरी से, इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शन को। इंटरप्रेट से मुराद बताता है कि वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि इन इंस्ट्रक्शन का क्या काम है और किस किस करने क्या क्या काम, इसमें से ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होने हैं इस पर। और उसकी कंट्रोल, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल भी करता है कि एग्जीक्यूट सही हो रही हैं, आया इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी हैं तो वापस मेन मेमोरी में लेके आना। ये सारा किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके हो गए, आपने ये दो क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। एक है वॉन न्यूमैन जो डिज़ाइन है ये वाला, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कौन से पार्ट हैं, इस डायग्राम को अच्छी तरह हिफ्स कर लेना है। इसमें भी वो यूनिट दिए हुए हैं CPU के पार्ट, वो भी देख लेने हैं। और मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, बस इंटरकनेक्शन और CPU की कंप्लीट डिटेल ये पढ़नी है। कल इंशाल्लाह मेन मेमोरी और उसकी टाइप्स को देखेंगे। मेन मेमोरी हमारा 2 दिन का है लेक्चर, वो इंशाल्लाह 2 दिन में कंप्लीट करके उसके बाद हम बस इंटरकनेक्शन की तरफ जाएंगे। ये हमारे होंगे आज का, ये हमारा हो गया आज का लेक्चर। मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रोवाइड, नोट्स यही कि इसकी पिक्चर्स बना के भी मैं आपको अपलोड
करके दे देती हूँ, पेज नंबर भी बता देती हूँ कि कौन कौन से हमने आज टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है।